वीवर्स, इस आदमी को एक ऐसा अनोखा मोबाइल मिलता है जो फ्यूचर में होने वाली घटनाओं के मैसेज भेजता था, जैसे कि लॉटरी में कौन जीतेगा, किस कंपनी के शेयर्स ऊपर जाएंगे और भी बहुत सारी चीजें। लेकिन एंड में ऐसा क्या हुआ कि जिससे ये बातें नेशनल सिक्योरिटी तक पहुंच गई थी। कहानी की शुरुआत में हमें मैक्स नाम का एक इंजीनियर दिखाया जाता है जो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में काम करता था। मैक्स तो सारा काम खत्म करके अपने घर अमेरिका जाने की तैयारी कर रहा होता है, पर तभी मैक्स जिस होटल में रुका हुआ था उसे काउंटर पर से एक पार्सल मिलता है। आखिर ये पार्सल किसने भेजा था, मैक्स को इसका बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता। मैक्स जब कमरे में आकर उस पार्सल को ओपन करता है तब उसके अंदर मैक्स को एक छोटा सा मोबाइल मिला था। हालांकि अभी 2009 का समय चालू था, लेकिन मोबाइल टेक्नोलॉजी काफी एडवांस हो चुकी थी। और तो और ये मोबाइल जो बॉक्स के अंदर प्रेजेंट था वो बाकी मोबाइल से काफी एडवांस दिख रहा था। मैक्स जब मोबाइल को एक्टिवेट करता है तब उसके अंदर मैक्स को एक मैसेज लिखा हुआ दिखाई दिया था, जिसमें लिखा होता है कि होटल में सारी चीजें 50% ऑफ होने वाली हैं। इस मौके का फायदा उठाने के लिए मैक्स ने अपनी अमेरिका की फ्लाइट कैंसिल कर दी थी। हालांकि वो इस मैसेज पर पूरी तरीके से भरोसा नहीं कर रहा था, पर तभी भी उसे ऑफर का फायदा उठाना था। अब अगले दिन जब मैक्स होटल में बैठकर न्यूज देख रहा था तभी उसे पता चलता है कि अमेरिका जाने वाली एक फ्लाइट का एक्सीडेंट हो गया है और उसमें कोई भी पैसेंजर नहीं बचा। मैक्स चौंक गया था क्योंकि वो इसी फ्लाइट में से अमेरिका जाने वाला था, यानी कि मोबाइल पर आए उस मैसेज ने मैक्स की जान बचा दी। अब उसी मोबाइल में एक और मैसेज आता है जिसमें लिखा था सेजॉर कंपनी के शेयर्स जल्द से जल्द बढ़ने वाले हैं। मैक्स इस बात को एक अफवाह मान लेता है, पर कुछ ही घंटों में मैक्स को ये पता चल गया था कि सेजॉर कंपनी के शेयर्स सच में आसमान छू रहे हैं। और अगर थोड़ी देर पहले मैक्स ने इस न्यूज को सच समझकर सेजॉर कंपनी के शेयर्स खरीद लिए होते ना, तब आज वो एक करोड़पति होता। मैक्स को इतना तो आइडिया हो गया था कि इस मोबाइल में जो भी मैसेजेस आते हैं वो पूरी तरीके से सही होंगे, इसीलिए अब मैक्स मोबाइल के सारे मैसेजेस को फॉलो करने लगता है। अगले दिन मैक्स को उसी मोबाइल पे एक मैसेज आया था कि वो प्राग के एक कसिनो में चले जाए। मैक्स बिना देरी किए उस कसिनो के अंदर चला गया था। साथ ही साथ मैक्स इस बात का भी पता लगाने की कोशिश करता है कि इस मोबाइल का पार्सल आखिर किसने भेजा। अब कसिनो में आने के बाद वो मोबाइल मैक्स को बताती है कि तुम्हें मशीन नंबर 13 पे जाकर खेलना होगा। मैक्स तुरंत मशीन नंबर 13 पे चले जाता है और अपना लक आजमाने लगता है। थोड़ी देर बाद ही मैक्स का जैकपॉट लग गया था। उसने मशीन के अंदर पूरे 1 लाख यूरोस जीत लिए थे। मैक्स इस बात से बहुत ही ज्यादा खुश होता है, पर कसिनो की सिक्योरिटी में काम करने वाला जॉन नाम का एक एम्प्लॉई मैक्स के ऊपर शक करने लगता है। मोबाइल में जैसे जैसे मैसेजेस आते जा रहे थे मैक्स उन्हें फॉलो करके पैसे लगातार जीतता ही जा रहा था। इतने कम वक्त में मैक्स ने कई लाखों यूरोस जीत लिए थे। पर अब जॉन को सिक्योरिटी कैमरा में ये दिखाई देता है कि जॉन अपना दाव लगाने से पहले अपना मोबाइल चेक कर रहा था, इसीलिए सिक्योरिटी वाले जॉन को ये वार्निंग देते हैं कि वो गेम खेलते टाइम अपना मोबाइल बाहर नहीं निकाल सकता। इसके बाद मैक्स तुरंत कसिनो से बाहर निकल जाता है। मैक्स एक टैक्सी ड्राइवर जिसका नाम यूरी था उसे कॉल लगाकर एक ऐसे वायरलेस डिवाइस की मांग करता है जिससे कि वो अपने मोबाइल में आ रहे सारे मैसेज की ऑडियो सुन सकता था। यूरी कह रहा था कि इसमें थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन तुम्हारा काम हो जाएगा। इसीलिए अब मैक्स अपने होटल के अंदर जाता रहता है। तभी उसे अपने सामने 2 कपल लड़ते हुए दिखाई दिए थे। मैक्स को लगा कि इन दोनों की लड़ाई छुड़ानी चाहिए, पर जब वो उनके पास गया तब मैक्स की उस दूसरे आदमी से लड़ाई हो गई थी। वो दोनों आपस में काफी ज्यादा झगड़ा करते हैं। वो लड़की जिसका नाम कैमला था उसने मैक्स के मोबाइल का सिम कार्ड कॉपी कर लिया था, यानी कि वो दोनों भी सिक्योरिटी के ही आदमी थे। वो दूसरा आदमी तो चला जाता है, लेकिन जब मैक्स उठा तब कैमला उसके साथ थी। मैक्स को कैमला काफी पसंद आने लगती है, इसीलिए मैक्स कैमला को डिनर के लिए इनवाइट कर रहा था। कैमला ने कहा कि वो जरूर आएगी। अब मैक्स अपने टैक्सी ड्राइवर यूरी के पास आ गया था जहाँ से उसने वायरलेस डिवाइस ले लिया होता है, यानी कि अब मैक्स मोबाइल पर आ रहे सारे मैसेजेस को ऑडियो की वजह से सुन सकता था। मैक्स सीधा कसिनो के अंदर आ जाता है और अब तो वो मोबाइल पर आने वाली सारी चीजों को सुनकर वो सारी चीजें करने लगा था, जिससे कि देखते ही देखते मैक्स ने 30 लाख यूरोस जीत लिए थे। सभी लोग खड़े होकर मैक्स के लिए ताली बजाने लगते हैं, पर अब जॉन अपने सिक्योरिटी वालों के साथ मैक्स को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागने लगा था। मैक्स को भी समझ आ जाता है कि उन सभी को उसके मोबाइल वाले राज का पता चल गया है, इसलिए वो भी अपनी जान बचाकर लगातार भाग रहा था। पर तभी एक FBI एजेंट जिसका नाम डेव था उसने मैक्स को मारकर गिरा दिया होता है, क्योंकि उसे भी अब इस बात की खबर मिल गई थी कि मैक्स के पास एक ऐसा मोबाइल है जो उसका फ्यूचर बता सकता है। डेव को मैक्स से पूछताछ करनी थी, इसीलिए वो उसे अपने साथ लेकर आ गया था। अब यहाँ दूसरी तरफ मैक्स और कैमला एक दूसरे से काफी क्लोज हो जाते हैं। वो दोनों साथ में काफी ज्यादा टाइम स्पेंड करने लगे थे।
एक दिन मैक्स अपने लैपटॉप पर एक्लॉन सुपर कंप्यूटर के बारे में कुछ पढ़ रहा होता है, जिसमें लिखा था कि एक्लॉन कंप्यूटर इतना पावरफुल है ना कि वो देश के सारे लोगों के मोबाइल फोन को एक्सेस कर सकता है, साथ ही साथ वो इंटरनेट से कनेक्ट होकर ऑनलाइन भी आ सकता है। हालांकि इन सारी चीजों के बारे में कैमला को पहले से पता था, लेकिन वो मैक्स को कुछ भी नहीं बताती। तभी कैमला की नजर खिड़की पर जाती है, जहाँ पर एक आदमी स्नाइपर लेकर एम लगा रहा था। उसका निशाना एकदम मैक्स के ऊपर था, इसीलिए अब कैमला फायर होने से पहले ही मैक्स को बचा लेती है, क्योंकि कैमला रियलिटी में मैक्स से प्यार करने लगी होती है। पर अब मैक्स को मारने के लिए वहाँ पर 2 FBI एजेंट आ जाते हैं। कैमला को जब इस बात का पता चला तब उसने एक FBI एजेंट को तो मार दिया होता है, लेकिन दूसरा FBI एजेंट घर में घुसकर कैमला पर वार करने लगा था। मैक्स तो तुरंत उठकर कैमला की मदद करने लगा था। इसके बाद वो दोनों बहुत ज्यादा कोशिश करने के बाद बचे हुए FBI एजेंट को भी मार देते हैं। उस जगह पर जॉन भी आ गया था, जो कैमला और मैक्स को लेकर अपनी कार में निकल जाता है। जॉन मैक्स को एक्लॉन सुपर कंप्यूटर के बारे में सच्चाई बता रहा था कि उन्हें पूरा भरोसा है कि ये सारी चीजें एक्लॉन कंप्यूटर ही कर रहा है, पर इस खबर की वो लोग गारंटी नहीं दे सकते। इसीलिए मैक्स टेक्नोलॉजी वाली बातों के बारे में पता लगाने के लिए अपने दोस्त यूरी के पास चला जाता है। पहले तो यूरी जॉन को देखकर, जो कि FBI एजेंट था, उनकी मदद करने से इनकार कर रहा था, लेकिन थोड़ा धमकाने के बाद यूरी तैयार हो जाता है। यूरी ने मोबाइल फोन में आ रहे उन सारे मैसेजेस की बहुत सारी रिसर्च की, तब जाकर उसे असली रियलिटी का पता चला। यूरी जॉन और मैक्स को डिटेल में बताता है कि वो सारे मैसेजेस और कोई नहीं बल्कि एक्लॉन कंप्यूटर कर रहा है। एक्लॉन कंप्यूटर जो कि इंटरनेट से कनेक्ट हो सकता था, उसे प्लेन में हो रही गड़बड़ी के बारे में पहले से ही पता चल गया था, इसीलिए उसने मैक्स को मैसेज भेजकर प्लेन में जाने से मना कर दिया। सीजोर कंपनी के ओनर के चैट्स पढ़ने की वजह से कंप्यूटर को पता था कि शेयर के प्राइस ऊपर जाएंगे, और इसी तरीके से उसने मैक्स को मैसेज भेज दिया। साथ ही साथ वो सारे मैसेजेस जिसकी मदद से मैक्स कसिनो में जीतता जा रहा था, उसे कंप्यूटर में इंटरनेट की मदद से पता लगा लिया था। और अगर एक्लॉन कंप्यूटर के सिस्टम को जल्द से जल्द खत्म नहीं किया गया तो वो पूरी दुनिया के मोबाइल्स और सिस्टम में फैल जाएगा और फिर अपना एकत्र कब्जा कर लेगा। वो सब इस बारे में बात कर ही रहे होते हैं, तभी नेशनल सिक्योरिटी के सोल्जर्स मैक्स को मारने के लिए उस जगह पर पहुंच जाते हैं। जॉन मैक्स को लेकर पीछे वाले दरवाजे से गाड़ी की मदद से भागते रहता है। FBI वाले, जिनकी टीम में डेव भी शामिल था, वो लगातार मैक्स की गाड़ी का पीछा करते ही रहते हैं। लेकिन अब एक रेलवे ट्रैक पर आने के बाद उन सभी को रुकना पड़ता है, पर मैक्स और जॉन ने बड़ी चालाकी से डेव को अपने गन पॉइंट पर ले लिया था। जॉन डेव से मैक्स का मोबाइल मांगता है, क्योंकि एक्लॉन कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ मैक्स को ही मैसेज भेजेगा। मोबाइल लेते ही मैक्स को उस मोबाइल पर एक एड्रेस का मैसेज आता है, तो इसी बात का पता लगाने के लिए कि वहाँ पर क्या है, मैक्स, जॉन, डेव और कुछ सिक्योरिटी सोल्जर्स उसी एड्रेस पर निकल पड़ते हैं। उनके साथ नेशनल सिक्योरिटी का हेड माइक भी शामिल हो गया था। ये वही जगह थी जहाँ पर मैक्स पहले काम किया करता था। वहाँ पर एक बहुत ही पुराना कंप्यूटर सिस्टम होता है, जिसका एक्लॉन सुपर कंप्यूटर ने अपने हाथ में कंट्रोल ले लिया था। इसीलिए अब माइक के कहने पर एक इंजीनियर, जिसने की बहुत सारे सुपर कंप्यूटर्स बनाए थे, वो एक्लॉन को हैंडल करने लगता है। पर इसका कुछ भी फायदा ही नहीं था, क्योंकि एक्लॉन कंप्यूटर के सारी चीजें इंक्रिप्टेड थी। माइक और वो इंजीनियर हार मानकर वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन मैक्स को भरोसा था कि वो एक्लॉन कंप्यूटर के सिस्टम को क्रैक कर सकता है। तभी उसके स्क्रीन पर एक्लॉन कंप्यूटर का सारा डेटा रिफ्लेक्ट होने लगता है। मैक्स तो एक्लॉन कंप्यूटर से वायरलेसली बात करने लग जाता है कि आखिर वो ये सारी चीजें क्यों कर रहा है। एक्लॉन कंप्यूटर बिना जवाब देते हुए अपना सारा डेटा पूरी दुनिया में फैलाने के लिए रेडी हो गया था, सिर्फ उसे यस दबाने की देरी थी। पर मैक्स के बहुत ज्यादा सवाल पूछने के बाद एक्लॉन सुपर कंप्यूटर उसका जवाब देता है। एक्लॉन ये कह रहा था कि वो पब्लिक की सिक्योरिटी और प्राइवेसी को बरकरार रखना चाहता है, और अगर वो उनकी सारी प्राइवेसी अपने पास रखेगा तब उसे कोई भी नहीं चुरा पाएगा। लेकिन मैक्स एक्लॉन कंप्यूटर का ये व्यू चेंज करता है, क्योंकि उसने कहा कि अगर पब्लिक की प्राइवेसी तुम्हारे पास होगी तब वो ऑटोमेटिकली इंटरनेट से कनेक्ट हो जाएगी, और अगर किसी भी स्मार्ट हैकर ने इंटरनेट के अंदर लूप होल बनाकर एक भी प्राइवेसी अपने पास रख ली ना, तब ये एक इलीगल एक्ट माना जाएगा। एक्लॉन सुपर कंप्यूटर अपनी सारी एक्टिविटीज को रोक देता है, क्योंकि अब उसे रियलाइज हो गया था कि ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा डेंजरस हो सकती थी। एक्लॉन सुपर कंप्यूटर बहुत ज्यादा प्रोसेसिंग करने के बाद ये डिसीजन लेता है कि वो खुद के सारे सिस्टम को हमेशा के लिए डीएक्टिवेट कर देगा। एक्लॉन कंप्यूटर ने यस के बजाय नो दबा दिया था, जिससे कि अब उसका सिस्टम पूरी दुनिया में नहीं फैलेगा, और अब एक्लॉन हमेशा के लिए डीएक्टिवेट हो जाता है। यानी कि मैक्स ने स्मार्टनेस दिखाते हुए पूरी कंट्री को बचा लिया। हालांकि मैक्स ने बहुत ही अच्छा काम किया था, पर साथ ही साथ उसने कंट्री के एक बहुत ही सुपर कंप्यूटर के सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर दिया। इसीलिए मैक्स को जेल में बंद कर दिया जाता है। लेकिन कैमिला ने जल्द से जल्द मैक्स की रिहाई करवा दी थी, क्योंकि अब वो दोनों एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा प्यार करने लगे थे। और
इसी तरीके से हमारी ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि सच में इससे मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए इसी तरीके की मजेदार स्टोरीज ढूंढ कर लाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी या।